नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रवि सिंह। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त हम कुर्था विधानसभा में मौजूद हैं। यह जहानाबाद लोकसभा पड़ता है। इस वक्त हम यादव बहुल क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जहानाबाद के संसद किसे देखना चाह रहे हैं, जहानाबाद का संसद किसे बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? संजय भगत। इस बार जहानाबाद के संसद किसे देखना चाहिएगा? सुरेंद्र यादव। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को नहीं? नहीं, काहे कौ हुआ? इनको हम लोग पहले से जान रहे हैं, अच्छा काम किए हैं। अच्छा, एक और बात बताइएगा। मतलब देखा जा रहा है कि क्या मतलब यादव एक जो गांव शहर या जहानाबाद विधानसभा में लिया लोकसभा में लिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या मान रही है। तो क्या सिर्फ यादवों का ही वोट मिलेगा या और अनदर जाति भी है? आजकल पब्लिक ये देख रहा है कि नवयुवक के लिए तेजस्वी अच्छा काम किया है, इसके लिए उनके आधार पे। तो एक तेजस्वी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन ये चीज़ देखने को मिल रहा है जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, जो कहीं ना कहीं या विधायक हो या संसद हो, सब में फूट डालने की काम कर रही है। ईडी सीबीआई की जो सीबीआई जो बैठा रही है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? तो इसके लिए पब्लिक उनके से भड़के है कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा। इसके लिए उनके ऊपर अभी नहीं पब्लिक जा रहे। और भी लोग हैं यहाँ, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो उमेश यादव है। इस बार जहानाबाद के सांसद के रूप में किसे देखना चाहिएगा? जो काम करेगा। सुरेंद्र यादव कुछ किया था। अच्छा, 13 महीना यहाँ जीता था। 13 महीना में हम लोग काम करवाए थे 3-4 गो, और हम लोगों के आदेश पर ही काम किया था लोग। और ये चंद्रवंशी तो जीता, लेकिन इसको कोई चिंता भी नहीं है, किसी भी आया ही नहीं। अच्छा, जीतने के बाद भी एक बार भी गांव गली मोहल्ले में दौरा भी नहीं किया? कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो क्या लगता है जो एनडीए से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी खड़े हुए हैं, इंडिया से ये खड़े हुए हैं, तो कितना मतलब देखने को मिल रहा है, कितना टक्कर का जो होगा विधानसभा जहानाबाद का, कितना लगता कोई है? टक्कर नहीं है। अच्छा यहाँ बहुत है, मैंने समझिए ना कि 15 और 25 का फर्क है। अच्छा, यहाँ कम से कम 2-2.5-3 लाख वोट से जीतेगा सुरेंद्र। तो पिछली बार भी हमने देखा था लगभग 2000 वोट से पीछे रह गए थे दो ही सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव जी पीछे नहीं रहे थे। साजिश के तहत इनको जो है एनडीए जो सरकार थी, एनडीए का जो गठबंधन था, वो खास करके बिहार में हराया गया था। अच्छा, मतलब खास करके हराया गया उनको। पूरा देश लेवल। तो क्या लगता है इस बार भी हम अगर इस बार भी चाहेंगे तो वो एक काम उस बार भी कर सकती है ना? अब ये मामला ऐसा है कि पहले चुनाव हल्ला मत करिए, हल्ला मत वही जो बानर के थे। बोलिए बोलिए। अरे ना, क्या बोल रहे थे, दिमाग खराब कर दिया। ऐसा नहीं है, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहानाबाद में मान लिया जाए, जहानाबाद विधानसभा की बात किया जाए या अरवल विधानसभा की बात किया जाए, तो कहीं ना कहीं जहानाबाद लोकसभा की बात किया जाए तो 3 लाख वोटर यादव हैं, ठीक है। और उसके बाद अनदर कास्ट जैसे भूमियार, चंद्रवंशी, 3 बहुल क्षेत्र हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि यादव ही वोट नहीं दे रहा है, यहाँ शर्मा जी भी वोट करीब 50% देने जा रहा है। और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक और जो एसटी के लोग हैं, ये भी आपको लगभग 90% वोट देने जा रहा है। तो 2 भूमियार भी खड़े हुए हैं, एक आशुतोष कुमार शर्मा खड़े हुए हैं, अरुण कुमार जी बीएसपी से खड़ी। तो क्या भूमियार का वोट भूमियार को नहीं मिलेगा? ये सब जो है साजिश है, इसी को साजिश कहते हैं, इसी को साजिश कहते हैं। भूमिहार वोट देगा नहीं, बैकवर्ड हरिजन से वोट काटना चाहते हैं ताकि इसको हरासमेंट दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या लगता है इस बार जो सत्ता में बैठी सरकार है उसे उखाड़ फेंक पाएगी इंडिया गठबंधन? 40 खत्म है, 40 सीट में। तो बीजेपी भी वादा कर रही है कि 40 की 40 सीटें हमारे खेमे में आएगी। देखिए, ये सरकार झूठा सरकार है। हर साल प्रति साल बोला था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में खाते खुलवाबो और हर खाते में हम देंगे। लेकिन ये सब अमित शाह बोला, उसी सरकार का मंत्री बोला कि ये जुमला था। तो ये सारे के सारे जुमला है। ये सरकार चाहती है, पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है, ये चाहता है कि गरीब को कपड़ा हम नहीं पहनने दें, ये कपड़ा खोल करके अमीरों के। तो इस बार भी नीतीश मोदी जी आए हुए थे कल, तो बोल रहे हैं कि दिल्ली एक कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनके बारे में बोले कि एक दिल्ली में बैठा एक राजा है और एक बिहार में बैठा राजा है। तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे थे कि बाप मतलब दिल्ली में बिहार में बैठा राजा है जिसको 9वीं फेल है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हमारे विधायक सहदेव बाबू एकदम औठा छाप थे। अच्छा, लेकिन कुर्था विधानसभा में जो करके गया, आने वाला भविष्य में 200 साल भी नहीं कोई कर पाएगा।
तो क्या लगता है राजनीति में पढ़े लिखे उम्मीदवार को होना जरूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं, इसमें सामाजिक ज्ञान हो, एक दूसरे को सेवा करने का माने शौक हो, इसी को प्रतिनिधि बनना चाहिए। चनेश्वर जी जो है प्रतिनिधि लायक आदमी नहीं है, बिजनेसमैन आदमी है। ये पेट्रोल टंकी है, सारी सिस्टम है, आई पूंजी के बल पर इसको अगले इलेक्शन में भी लाया गया था। लेकिन पूछिए, कोई गरीब लोग से पूछिए, एक भी आदमी से वोट किया होगा या किसी को काम दिया होगा? मेरा समझ तो नहीं लगता है। तो इस बार ये तो कुर्था विधानसभा है। कुर्था विधानसभा की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यादव की है। तो क्या लगता है यहाँ से जो बात हो जा रहा है इंडिया गठबंधन जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी खड़े हुए हैं एनडीए से, तो क्या उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगी? वोट मिलेगा। यहाँ जो सामंत तत्व का जो आदमी जो कुछ परसेंट है, 1-1.5% जो है, वही इनका वोटर है और लोगों को बहका रहा है, बहला रहा है तरह तरह का। जैसे खीसा लाता है चिराग पासवान के लिए मुझे भी अफसोस है कि चिराग पासवान एक लीडर है, लेकिन इसको फोड़ करके अपने पास ले जा करके इसको बिहेव को नाश करना चाहता है। अच्छा, तो क्या लगता है चिराग आगे दिखा दिया कि पशुपति पारस को पहले वही सर्वा था और उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। तो क्या अगर मान लिया जाए केंद्र में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आरक्षण खतरे में पड़ सकता है? जो जहां तक बात कर रहे हैं कि कल भी लालू प्रसाद यादव जी ने भी बोला था कि अगर केंद्र में अगर सरकार आती है बीजेपी की तो आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। जैसे देख लीजिए, राशन मिल रहा था लोगों को, लेकिन राशन बंद करके फ्री राशन किया कि जखनी मन तखनी इसको बंद कर दे। मैंने गरीब को पेट पर लात मारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे भाषण लगातार 2 महीने में लगातार 20 बार नरेंद्र मोदी जी बिहार में दौरा कर चुके हैं और जब भी सभा को संबोधित करते हैं तो सिर्फ गरीबों की बात करते हैं। तो क्या वास्तव में बिहार में गरीबों का विकास हुआ है? देखिए क्या चीज़ है, उनका कहना कथनी और करनी में अंतर है। कहते हैं गरीबों के पक्ष में, लेकिन ये अंडानी और अंबानी के पक्ष में ही चले जाते हैं। उसका कर्जा माफ़ हुआ, लेकिन यहाँ किसान जो खेत में काम कर रहा है इसको तनिक भी कोई चीज़ माफ़ नहीं हुआ, इस पर और लोड होते गया। जिसे सर्वे आया है, ये नीतीश सरकार सर्वे में पब्लिक के पैसा को लुटवा रहा है, प्रतिष्ठा को लुटवा रहा है और नीतीश सरकार के लायक नहीं है। इसको जूता को माला पहनाना चाहिए।